स्टूडेंट्स, आज हम सेलिना की बुक से मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सरसाइज बी करेंगे 12B। सो क्वेश्चन 1 इज इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M is parallel to N and D is midpoint of CE. If AE is 12.6 cm then BD is, हमें BD की लेंथ फाइंड करनी है। L is parallel to M is parallel to N given L is parallel to M is parallel to N। नाउ और हमें क्या गिवन है, D इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी। इसे हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 करके भी लिख सकते हैं कि गिवन पॉइंट नंबर 1 इज L इज़ पैरेलल टू M इज़ पैरेलल टू N एंड सेकेंड इज D इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी ई, मिड पॉइंट ऑफ सी ई। दिस इम्प्लाइज डेट। और हमें क्या गिवन है, थर्ड पॉइंट हमारा है A इज़ इक्वल टू AE इज़ इक्वल टू 12.6। तो हमें जो चीज़ें गिवन थी वो सारी हमने एक साथ लिख ली है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, BD निकालना है। तो हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी बी नो। आपको जब भी मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करनी है तो आपको उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम थ्योरम का स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of any two sides of a triangle is। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम कॉपी कर दिया है। तो हम लिखेंगे पैरेलल इन ट्रायंगल AEC टू द इन ट्रायंगल AEC हमें गिवन है लाइन M जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन N के। वो हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। तो हम इसको लिखते हैं। मैं आपको ट्रायंगल ये बना के भी दिखा देती हूँ। इन ट्रायंगल AE ऑफ द C AE मैं ऑरेंज कलर से कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम को, ये तो पूरा ट्रायंगल हो गया AEC। और जो हमारा B और D जो लाइन है वो पैरेलल दिखा देती हैं क्वेश्चन में। और हम E एंगल को हमने बीच पे क्यों बनाया है, क्योंकि E बीच में लिखा हुआ तो एंगल इस पर हम ट्रायंगल A बीच में लिखा होता है लेटर उसी पे बना देता है। नेक्स्ट अब हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि M जो है वो पैरेलल है N से लाइन। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई M और N तो इसका मतलब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारी लाइन आ जाएगी M और N को ही क्या लिख दिया है, B और D, क्योंकि लाइन M और N पर ही पॉइंट्स हैं B और D। लाइन M पर B और D पॉइंट है और लाइन N पर A और E पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं BD इज़ पैरेलल टू AE। अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिख दिया। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम
डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा सी ई का, साइड सी ई। मिड पॉइंट थ्योरम, आपको स्टेटमेंट हर बार लिखना है, मिड पॉइंट ऑफ सी ई। जब भी आप मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करो तो हमेशा आपको क्या करना है कि उसका स्टेटमेंट जरूर लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ साइड सी ई, ये तो हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का भी इसमें यूज़ करेंगे, तो मैं सबसे पहले इसको भी लिख देती हूँ यहाँ पर। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पॉइंट थ्योरम। स्टूडेंट्स, आप लोगों को दोनों ही थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम है या फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, उन दोनों का स्टेटमेंट ज़रूर से याद करना है। उसी के बेसिस पे आपके ये मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर हो पाएगा। अगर आपको सिर्फ नाम याद है मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देती हूँ। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, through the midpoint of one side of a triangle, midpoint of one side यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पैरेलल टू एनदर BD इक्वल टू हाफ AE, क्योंकि हमारा जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थर्ड साइड पैरेलल टू एनदर, जो बाइसेक्ट्स हम मिड पॉइंट से लाइन बनाएंगे तो क्या होता है, हाफ होता है थर्ड वाली साइड का। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा BD इक्वल टू हाफ ऑफ AE। अब हमें क्वेश्चन में ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे मिड पॉइंट ऑफ वैल्यू ट्रायंगल में 12.6, मैं जैसे थर्ड साइड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 0 लगा देती हूँ। जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो हाफ होगी थर्ड डिवाइड करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, और 63 टाइम्स हो जाएगा। अब आपका आ चुका है 63/10, तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा के आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास BD की वैल्यू आ गई है 6.3 सेंटीमीटर। और हमें इसी को फाइंड करना था BD के लेंथ को। हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को रीड करके लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग करना है, ताकि AB जो है वो BC के पैरेलल मार्क करते हैं, ABCD, इसके अकॉर्डिंग हमारी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिखाना था, तो हमें इस तरीके से मार्किंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब हमें दिया हुआ है कि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD लाइन का, तो AD हमारा ये है, यहाँ पर कहीं पर E आएगा, और F है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट BC साइड का, तो यहाँ पे F आएगा हमारा। अब हमें फिर देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होता है। तो हम सबसे पहले इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं, यहाँ से, और मैं AC को भी ज्वाइन कर देती हूँ, उसके डायगोनल्स को भी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेपेजियम के जो मिड पॉइंट होते हैं, जैसे ये साइड है जो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, तो इनका जो मिड पॉइंट होता है वो जैसे EF लाइन हो गई यहाँ पर, तो EF जो लाइन होगी वो दोनों साइड, ये वाली साइड AB और नीचे वाली साइड CD, ये दोनों की पैरेलल होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे हम सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वी नो दैट
मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रेपेजियम होता है नॉन पैरेलल साइड, उनका जो मिड पॉइंट होता है, अगर वो आप ज्वाइन करोगे तो उससे जो लाइन साइड, ये यहाँ पे EF लाइन जो बनी है वो इसके भी पैरेलल होगा और ऊपर वाली तो पैरेलल है। तो यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी पहले लिख देंगे, फिर इसका यूज करेंगे। इन ट्रेपेजियम द लाइन joining the midpoint of non-parallel sides are parallel sides. Non-parallel sides are parallel to the parallel sides of trapezium. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये तीनों जो साइड है AB, EF और BC क्या है, वो आपस में पैरेलल है। तो सिंपल स्टेट AB, EF और CD और पैरेलल। अब हमें यहाँ पर दो थ्योरम का यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले मैं इसको स्टेट कर देती हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं आपकी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग joining the midpoint of the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. Next हम लिखेंगे midpoint converse theorem। हम लिख देते हैं converse of midpoint theorem। According to converse of midpoint theorem, the straight line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another bisect the third side। Bisect the third side। Now अब हमें कोई फिगर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिगर को नीचे भी ड्रॉ कर लेती हूँ। AB ऐसे, और हमें क्या दिया हुआ AB जो है वो पैरेलल है DC के पैरेलल। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और हमने निकाला EF भी जो है वो हमारा पैरेलल हो गया, वो हमने ऊपर वाली पैराग्राफ में प्रूव कर दिया। तो मुझे फिगर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिगर को नीचे फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मुझे स्क्वायर करके ऊपर ना देखना पड़े। B B C D और यहाँ से हमारी पॉइंट बनेगी E और F। हमें B की जरूरत पड़ने वाली है, हम इसका इतना ही लिखेंगे। ऊपर वाली पैराग्राफ में हमने देखा कि EF जो है वो पैरेलल है CD के और AB भी, ये तीनों पैरेलल हैं। तो और हम यहाँ पे एक लाइन और बना देंगे
और यहाँ पे इनका जो मिड पॉइंट होगा इसको हम नाम ओ दे देंगे। तो गिवन EF इज पैरेलल टू DC और EO, ये EO बस सिर्फ इतना पार्ट है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा किसके DC के। तो इसको भी हम लिख लेंगे EO इज पैरेलल टू DC। अब हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ABC ट्रायंगल ABC, ये जो हमारा वो मिड पॉइंट है AB का, हम लिखेंगे यहाँ पे E is midpoint of AB also EO is parallel to DC। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, O जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। O जो है वो मिड पॉइंट किसका हो जाएगा AC का। क्योंकि आपकी जो ये है EF जो है वो पैरेलल है, और अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे तो जो ये मिड पॉइंट होता है, हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी कि अगर ये मिड पॉइंट से अगर आप कोई मिड पॉइंट वाली जो लाइन होती है किसी ट्रायंगल में, अगर आपने मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों पैरेलल तो होंगे, साथ में ये वाली जो होती है ये हाफ होता है इसका, अगर ये 1 है तो ये आपकी होगी 2। इसका हम यूज करके यहाँ पे नीचे लिख देते हैं O is mid point of AC by कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसलिए हमने सबसे पहले स्टेट कर दिया है। आप चाहो तो ओपन ना स्टेट करके यहाँ नीचे जहाँ पर यूज हो रही है वहाँ पर भी थ्योरम को स्टेट कर सकते हो। हमने पहले ही लिख दिया है तो हमें अब सिर्फ नेम लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी जो बताई है वही हमें पूरा यहाँ पर लिखना होगा। EO is equal to half DC by midpoint theorem। मिड पॉइंट थ्योरम मैं इक्वेशन नाम दे देती हूँ। हमें EF जो है पैरेलल दिया हुआ है ऑलरेडी। ऑलरेडी पहले से गिवन है, गिवन EF इज पैरेलल टू AB। तो हमने फर्स्ट पार्ट में से प्रूव कर दिया तीनों को। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, और मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ पहले। OF ये वाला छोटा सा पार्ट जो है आपका इतना, ये आपका OF है, ये इतना पार्ट है, ये भी किसके पैरेलल होगा AB की, क्योंकि ये तीनों लाइन यहाँ की पैरेलल थी। तो इतना पार्ट हमने इसको इसके पैरेलल करा, क्योंकि अगर ये पूरा EF पैरेलल है तो ये DC के भी पैरेलल होगा। और OF EF पूरा है, पूरी लाइन है, और O मिड पॉइंट है आपका, तो OF अगर लाइन है तो ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा AB और DC का। तो हम यहाँ पे AB के पैरेलल इसको लिखेंगे। क्योंकि हमें इस वाले ट्रायंगल की बात करनी है, ट्रायंगल हम इस ट्रायंगल को यूज करके आगे का पार्ट प्रूव करेंगे। तो लिख देती हूँ दिस इम्प्लाइज दैट OF इज पैरेलल टू AB। ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC और जो है मिड पॉइंट है O इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मिड पॉइंट थ्योरम से कि जो OF है आपका वो कितना होगा, हाफ होगा AB बाई मिड पॉइंट थ्योरम। और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लीजिए। ऊपर वाली इक्वेशन को हमने
1 नाम दिया था और नीचे वाले को 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपकी इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 EO इज इक्वल टू हाफ DC। तो लिख देते हैं EO, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है और राइट हैंड साइड का पार्ट राइट हैंड साइड में। EO प्लस दूसरी इक्वेशन का क्या है आपका OF इज इक्वल टू EO। EO की जगह फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है आपका? हाफ DC। हाफ DC प्लस OF इज इक्वल टू क्या है आपका इक्वेशन 2 में? हाफ AB। यहाँ पे लिख देते हैं हाफ AB। हम इसे सॉल्व करेंगे। EO और प्लस OF ये हमारे एक्चुअली क्या है? एक लाइन है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका EF, क्योंकि O जो है वो मिड पॉइंट है जिसका। अगर कोई लाइन यहाँ से EO और F ऐसे है तो इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, ये पूरा इतना पार्ट होगा EF, और हमने इसको सिंपली EF लिख दिया इज इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लेंगे, BC प्लस AB। तो यहाँ जाकर 2 दूसरी साइड में ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2EF इज इक्वल टू BC प्लस AB। हमारे पास आ जाएगा। हम देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए तो 2EF इज इक्वल टू AB प्लस BC, तो ये आपका ऑप्शन 2 है, तो यहाँ आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 1C. The given figure shows the parallelogram ABCD in which E is midpoint of AD and DL is parallel to EB. Then BF is equal to, तो हम BF को सॉल्व करेंगे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को यूज करके। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले बाई इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, आपको भी स्टेटमेंट लिखना होगा हमेशा। इफ ट्रांसवर्सल makes equal intercept on 3 or more parallel lines, then any other line cutting them will also make equal intercept। क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। इस पैरेललोग्राम में हमें दिख रहा है कि जो DL है आपका लाइन DL और EB ये पैरेलल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो इसको हम यूज करके निकालेंगे। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 चीज़ें हमें गिवन है, तो हम पहले लिख देंगे। गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD DL जो पैरेलल है आपका EB का, और E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है। E ये 2 चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी। E इज मिड पॉइंट ऑफ
ए डी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू ई डी, क्योंकि ई आपका मिड पॉइंट है ए डी का। आप इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, डी एल इज इक्वल टू एल सी बाई यूजिंग इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। हम ट्रायंगल बी एल एफ इन ट्रायंगल बी एल एफ एंड ट्रायंगल डी एल सी, मैं यहाँ पे नीचे बना देती हूँ डी एल एफ डी एल एफ एंड डी एल सी, डी एल सी। मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ कि डायग्राम सही है नहीं। ओके, बी बी एल एफ, यहाँ से जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे ये दोनों जो एंगल हैं ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके यहाँ पे नीचे लिखेंगे एंगल डी एल एफ इक्वल टू डी एल सी, है डी एल सी। रीजन भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए हमने ये इक्वल लिख दिया है यहाँ पे। रीजन लिख देती हूँ यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया है बी एल इज इक्वल टू एल सी, यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, बी एल इज इक्वल टू एल सी। हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो 3 कंडीशन होती है, तो उसके लिए एक कंडीशन ये होगी, यहाँ लिख देती हूँ बी एल इज इक्वल टू एल सी, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं यहाँ। और एंगल एल एफ डी एल सी डी, ये सारे जो वर्टिकल एंगल्स हैं, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, यहाँ से आप देखो एल बी एफ, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंगल एल बी एफ इज इक्वल टू एंगल एल सी डी बाई, जो भी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं उसे हमें बार बार लिखना होता है रीजन में, कोई भी चीज हम बिना रीजन के नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने यूज करा है यहाँ पर। अब हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल इक्वल है और एक हमारी साइड बी एल इक्वल टू एल सी बी, तो इससे हमारा एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल बी एल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एल सी बाई एंगल साइड एंगल एक्सियम। एंगल साइड एंगल एक्सियम से हमारा हो चुका है। नेक्स्ट बी, अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, कोई भी ट्रायंगल दो, तो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। वी नो दैट
corresponding parts of congruent triangle are equal। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore BF इज इक्वल टू CD। यहाँ पे हमने क्या प्रूव करा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं रेड कलर से मार्क भी कर देती हूँ, ये एंगल है। अगर BF साइड हम लेंगे तो ये हमारा DC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये इसका हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और हमें ये भी पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारा जो क्वेश्चन वाला फिगर था उसको हम देखते हैं। ये हमें पैरेललोग्राम दिख रहा है ABCD। तो जो अपोजिट साइड है हमारी AB और CD ये इक्वल हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को मैं आपको लिख देती हूँ। AB इज इक्वल टू CD और इसको हमने इक्वेशन 2 नेम दे दिया है। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, BF इज इक्वल टू CD। और इन दोनों इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ BF इज इक्वल टू CD और AB इज इक्वल टू CD। तो यहाँ से BF की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, AB के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट BF इज इक्वल टू AB। हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। हमारी इक्वेशन आ चुकी है और हमसे ये पूछा गया है BF इज इक्वल टू, हमारा BF किसके बराबर आया है, AB के बराबर। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हेंस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन Question 1D. In the given figure, AD and BE are medians, then ED is equal to। तो हमें इस डायग्राम से देखकर हमें इसको सॉल्व करना है कि ED किसके इक्वल होगा। हमें इस क्वेश्चन में गिवन जो है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन करना है ED। तो इसमें तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ। सो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है AD और BE मीडियंस है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके ED की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it। तो ये मैं मिड पॉइंट थ्योरम बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस में रिपीटेड टाइम्स मिड पॉइंट थ्योरम लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ हेडिंग नहीं डालनी है आपको कि मिड पॉइंट थ्योरम बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, आपको स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो हमें यहाँ पे पता है कि AD और BE मीडियंस हैं। हमसे लिख देते हैं सिंस AD एंड BE are medians, therefore D is midpoint of BC and E is midpoint of AC। तो मैं फिगर में बता देती हूँ कि D जो है आपका दिख रहा है मिड पॉइंट है BC का और E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। अब हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे क्योंकि ED जो है वो हमारा पैरेलल है किसके, AB के। मिड पॉइंट थ्योरम से तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ABC ED इज इक्वल टू हाफ AB।
बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Question 1E. In the quadrilateral ABCD, if AB is parallel to CD, E is midpoint of side AD and F is midpoint of BC. If AB is equal to 20 cm and EF is equal to 16 cm, then length of side DC. तो यहाँ पे हमें एक quadrilateral दिया हुआ है ABCD और गिवन है कि AB जो साइड है वो पैरेलल है DC के, CD या फिर DC, और E जो है वो मिड पॉइंट है साइड AD का और F मिड पॉइंट है BC का। और ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर और ई एफ की भी वैल्यू दी है, ई एफ है हमारा 16 सेंटीमीटर और हमें लेंथ फाइंड करना है किसका, डी सी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी और बी को ज्वाइन कर लेंगे। मैं ज्वाइन कर देती हूँ डॉटेड लाइन से। डी बी को हमने ज्वाइन कर दिया और जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, उसको मैं नेम दे देती हूँ ओ। उसके बाद हमें पता है कि ट्रेपेजियम अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। तो हम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। डी नो दैट, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमें कि ट्रेपेजियम है या नहीं है, तो ये हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल है और अनइक्वल है और उसके अलावा जो अदर साइड है वो पैरेलल नहीं है, तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम होता है। तो ट्रेपेजियम के बेस पे हम उसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर हम उसके मिड पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे जो कि नॉन पैरेलल साइड का जो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि ई और एफ मिड पॉइंट है एडी और सीबी के। तो अगर हम इन से लाइन बनाएंगे ई एफ, तो वो हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है तीसरी साइड का। तो ये हमें ऑलरेडी इससे क्या पता चलेगा कि ई एफ डी सी और ए बी ये तीनों क्या है, पैरेलल है। इसी चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले। यू नो दैट, सबसे पहले जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसे हमें लिखना होता है। तो मैं पहले जो प्रॉपर्टी मैं यूज करने जा रही हूँ उसे मैं लिख देती हूँ। इन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम द लाइन joining the midpoint of non-parallel side are parallel to the parallel side of the region। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है ए बी, ई एफ और सी डी क्या है, पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, इज पैरेलल टू सी डी या फिर डी सी। नाउ हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि ई एफ हमारी मिड पॉइंट है साइड ए डी और डी सी का, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। तो पहले मैं मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देती हूँ। बाई मिड पॉइंट थ्योरम, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, parallel to the third side and is equal to half of it। Now converse of midpoint theorem का भी यहाँ पे यूज होगा, तो मैं उसको भी लिख देती हूँ। बाई converse of midpoint theorem। converse of midpoint theorem क्या होती है, the straight line drawn through the midpoint
ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to another. Each parallel to another and bisect the third side. Bisect the third side. Now अब हमें EF और AB तो पैरेलल हमने इसको प्रूफ पहली पार्ट में कर चुके हैं और हमें गिवन तो EF इज पैरेलल टू AB। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा EO, क्योंकि EO क्या है वो छोटा सा पार्ट है EF का, तो ये भी हमारा पैरेलल हो जाएगा। मैं आपको पहले डायग्राम में दिखा देती हूँ। यहाँ पे डायग्राम EF पूरा पैरेलल है आपका AB, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर ही चुके हैं हम पहले। और EO क्या है आपका, EO इतना सा पार्ट है यहाँ का, और ये भी पैरेलल हो जाएगा किसकी AB। चाहे लाइन पूरी हो तो भी पैरेलल होगी, अगर उसकी हाफ कर दोगे तो वो भी पैरेलल ही होती है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके नीचे हमें पता होता है तो ये कोई प्रॉपर्टी में तो हमसे लिखेंगे नहीं प्रॉपर्टी को, हम इसको ऐसे लिख देंगे कि EO EF अगर AB के पैरेलल है तो EO भी पैरेलल हो जाएगा AB। नाउ अब हम क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल ट्रायंगल ABD, मैं येलो से हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है E मिड पॉइंट हो गया आपका AD का, और EO जो है वो पैरेलल है। तो हम प्रॉपर्टी मिड पॉइंट थ्योरम में जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है थर्ड से तो वो क्या होती है हाफ होती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम नीचे लिखेंगे EO की लेंथ। मैं नीचे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ABD। ABD का हमने देखा कि E जो है वो क्या है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EO पैरेलल है AB का। तो यहाँ से हम मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि OB मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये OB मिड पॉइंट होगा BD लाइन का साइड का, सॉरी। तो दिस इम्प्लाइज दैट O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि अगर हमें हाफ प्रूव करना है EO की लेंथ को तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि O मिड पॉइंट है या नहीं। वो हमें पता नहीं था, तो हम सबसे पहले O को मिड पॉइंट हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये दो कंडीशन है E मिड पॉइंट है और पैरेलल है तो उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरा वाला पॉइंट जो है वो भी क्या होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से वो भी मिड पॉइंट होगा, तभी वो पैरेलल होगा। दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमने क्या यूज करा है यहाँ पे कन्वर्स कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये प्रूव कर दिया कि O भी मिड पॉइंट है किसका BD का। अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम का पता है कि अगर दोनों मिड पॉइंट है दो साइड का ट्रायंगल में, अगर ये कोई ट्रायंगल है मैं इसको ले लेती हूँ ABD, अगर ये है और यहाँ पर कोई लाइन है C और यहाँ पर कोई O है, तो अगर ये पैरेलल है लाइन इसके AB के तो ये जो होता है ये हाफ होता है किसका लाइन AB का। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे EO इज हाफ ऑफ AB बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देती हूँ। देखिए ऊपर मैंने किसी क्वेश्चन को नंबर किया है क्या, नंबर नहीं किया तो इसको मैं नंबरिंग में कर देती हूँ नंबर 1, इक्वेशन 1। नाउ गिवन EF इज पैरेलल टू CD, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था, तो हम इसको यूज करेंगे EF इज पैरेलल टू DC। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, तो काफी ऊपर चला गया तो आप हो सकता है बोल भी सकते हो। तो नंबर ने प्रूव किया था ना AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू CD, या फिर DC से हम CD को DC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से EF क्योंकि मिड पॉइंट है O, हमने अभी से पहले वाले पार्ट में प्रूव करा है कि O जो है क्या है मिड पॉइंट है EF का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं OF इज पैरेलल टू DC, क्योंकि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको मैं इतना आगे और बढ़ा दूँ यहाँ से तो ये पूरी लाइन भी क्या होगी पैरेलल होगी। तो हमें अंडरस्टूड है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे ये लिख दिया। हम ट्रायंगल बात करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पॉइंट हुआ है तो मैं लिख देती हूँ। अब हम देखेंगे ट्रायंगल BCD। अब हम इस ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि O जो है मिड पॉइंट है BD का और F मिड पॉइंट BC का, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इसके बेसिस पे हम OF की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है पैरेलल भी है थर्ड साइड के।
ये पैरेलल किसके हैं, जो ओ एफ है वो हमारा पैरेलल है सी डी या फिर डी सी। तो इसके बेसिस पे हम करेंगे, इसका मतलब वो हाफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं ओ एफ की वैल्यू। हम इसको निकालेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये मिड पॉइंट है बी डी का, एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ से हमारे पास ओ एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी या फिर डी सी। हमने किस थ्योरम को यूज़ करके किया है, मिड पॉइंट थ्योरम को। तो यहाँ पे हम डिवीजन में लिख देंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। हमने ऊपर एक इक्वेशन ऑलरेडी बना रखी है, इक्वेशन बनती है हमारी ईओ इज इक्वल टू 1/2 हाफ ए बी, और इक्वेशन 2 है हमारी ओ एफ इज इक्वल टू हाफ सी डी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऐड होगा। तो ई ओ प्लस ओ एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस हाफ सी डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई ओ और ओ एफ क्या है, एक्चुअली मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। ई यहाँ पर है और ओ क्या है आपका मिड पॉइंट है, और एफ क्या है यहाँ पर है। तो इतना पार्ट ई ओ प्लस ओ एफ, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा ये पूरा लाइन सेगमेंट ई एफ ही आ जाएगा। इसकी जगह पे यहाँ पे ई एफ लिख सकते हैं, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस सी डी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में दो साइड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसको यूज करके निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू 20 एंड ई एफ इज इक्वल टू 16, ए बी इज इक्वल टू 16। हमें वैल्यू पुट करना है, लिख देते हैं सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी एंड ई एफ। तो ई एफ की वैल्यू हमें पुट करना है, तो ई एफ की वैल्यू हमें 16 दी हुई है, तो हम ए एफ की जगह पे 16 रख देंगे, और हाफ, और ए बी की वैल्यू हमें क्या हुआ 20 प्लस सी डी हमें निकालना है। अगर आप चाहो तो सी डी का फॉर्मूला इस वाले इक्वेशन से भी निकाल के फिर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। नाउ अब से टू को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 प्लस सी डी। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया है, फिर हो जाएगा 32 माइनस 20 इज इक्वल टू सी डी। सी डी इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास सी डी की क्या वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और हमें सी डी की वैल्यू भी निकालनी है। हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में 12 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1 ए का पार्ट आपका ऑप्शन क्या है 2, ऑप्शन 2 में हमें 12 दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। Question 2. Use the following figure to find BC if AB is 7.2 cm, GE if FE is 4 cm, and AE if BD is 4.1 cm, DF if CG is equal to 11 cm। तो इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग वैल्यूज निकालनी है और अलग अलग साइड के हमें वैल्यू गिवन है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे सबसे पहले इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, इसमें साइड में कर देती हूँ क्वेश्चन को। नाउ पहले मैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को लिख देती हूँ, बाई इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, if a transversal makes equal intercept on 3 or more parallel lines, then another line cutting them will also make equal intercepts। तो हमें यहाँ पे फिगर हम देखेंगे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ऑलरेडी कि जो सी जी है, बी एफ है और ए बी है, ये तीनों क्या है पैरेलल है। तो हम यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि जो सी डी है वो क्या है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से सी डी हमारा जो है वो डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि
इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, इफ ट्रांसवर्सल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। अगर इक्वल इंटरसेप्ट मींस अगर सी डी बराबर है डी, क्योंकि हमें ये लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इक्वल है, इतना पार्ट इतना इक्वल है, तो इसका मतलब देन एनी अदर लाइन कटिंग देम विल आल्सो मेक इक्वल। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, सी डी हमारा डी के इक्वल हो गया है, तो बी सी जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी को यूज करके लिख देते हैं हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। सो सिंस सॉरी फ्रॉम फिगर CG is parallel to BF parallel to AE, और ये पता है CD DE के इक्वल है, हम दिखा दीजिए आपके क्वेश्चन के डायग्राम में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से, देयरफॉर BC इज इक्वल टू AB, क्योंकि हमें लेंथ गिवन है इसकी AB की, AB हमें दिया हुआ AB इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, तो AB 7.2 है तो BC भी 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। ये हमने BC इक्वल टू AB इस थ्योरम को यूज करके किया है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ए बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है 7.2 सेंटीमीटर। पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, मैं पहले लिख देती हूँ। गिवन एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, गिवन एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मैं फिगर्स को पिछले आती हूँ क्योंकि हमें फिगर को यूज करके ही सारा करना है। हमें दिख रहा है कि सी जी बी एफ और ए ई पैरेलल है, और सी डी और डी ई हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि सी डी की वैल्यू और डी ई की वैल्यू सेम होगी, तो हम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से निकालेंगे एफ जी इज इक्वल टू एफ ई। फ्रॉम फिगर सी जी इज पैरेलल टू बी एफ इज पैरेलल टू ई डी, हमें पता है सिंस सी डी इज इक्वल टू डी, अगर ये इक्वल है तो हमारे पास एफ जी एफ ई के इक्वल हो जाएगा, राइट है। एफ जी इज इक्वल टू एफ ई बाई इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन थी एफ ई, यहाँ पे ई एफ ई की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर एफ जी की वैल्यू निकालेंगे, सेम हो जाएगी। दिस मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज दैट एफ जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हम क्वेश्चन में देखते हैं एफ जी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे हमारे पास एफ जी की वैल्यू आ चुकी है, हमें यहाँ पे दिख रहा है एफ जी और एफ ई ये दोनों इक्वल होंगे, तो जी ई हमारा क्या है, जी ई हमारी पूरी लाइन है, और जी एफ और एफ ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके हम जी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सेकंड क्वेश्चन में जी ई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम फिगर वी कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम फिगर जी ई जो है वो हमारा किसके इक्वल है, एफ जी प्लस एफ ई, और ये दोनों इक्वल है, और एफ ई की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर है, और ये दोनों इक्वल है, और ये भी 4 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया यहाँ पर, तो ये 4 4 8 हो जाएगा, तो जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है सेंटीमीटर। तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया। हम करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए ई हमारा लाइन है, ए ई हमें निकालना है, और हमें क्या गिवन है बी डी की लेंथ से हमें दिया हुआ, तो हम ये वाला ट्रायंगल यूज करके मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ए ई की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम कौन सी हमारी है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to another मीन्स जो हमारी थर्ड साइड है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं
पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ इट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे साइड में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख देती हूँ। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द स्ट्रेट लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle, of one side of a triangle parallel to another bisect the third side, bisect the third side। अब हम क्वेश्चन ट्रायंगल देखेंगे। हमारे क्वेश्चन में जो फिगर है उसे हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। तो मैंने बता दिया था आपको कि अब हम ट्रायंगल AEC, मैं बाकी सब इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देख लिया ट्रायंगल AEC को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। AE और C, ये ट्रायंगल, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है D जो है वो मिड पॉइंट है CE का, और BF जो है वो पैरेलल है पूरा AE के, तो B पैरेलल हो जाएगा AE का, और B क्या है आपका? मिड पॉइंट है AC का। तो यहाँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करेंगे हम पहले इसको, फिर हम इसकी लेंथ निकालेंगे AE की। लिख देती हूँ। So in triangle AEC, D is midpoint of CE. This implies that BF is parallel to AE. This implies that BD, मैंने आपको बताया था कि D बीच में पॉइंट है, BF आपकी ये लाइन है पूरी, तो D कहीं बीच में, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा किसके? AE की। और इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि B जो है वो मिड पॉइंट है जिसका? AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने किस थ्योरम से प्रूफ करा है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। यहाँ पे लिख देती हूँ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और हमारे पास दो मिड पॉइंट हो गया है, ये भी मिड पॉइंट है आपका, ये भी मिड पॉइंट है। इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करेंगे, AE हमारा ये है, हम इसे प्रूफ करेंगे BD की लेंथ से। क्वेश्चन को आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन का डायग्राम क्या है कि BD जो हमें दिख रहा है वो पैरेलल होगा, हमने प्रूफ कर दिया पैरेलल, और B और D दोनों को हमने, एक हमें गिवन था और एक हमने D को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया है CE का, और BD जो है वो पैरेलल लाइन है AE की, क्योंकि हमें ये तीनों लाइन पैरेलल दी थी। तो अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके AE की लेंथ निकालेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? जो BD होगा ये हाफ होगा किसका? AE का। और इस वाले क्वेश्चन में हमें लिख देती हूँ BD, दिस इम्प्लाइज दैट BD इज इक्वल टू हाफ AE। ये किस वाले थ्योरम को हमने यूज करा है? मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। हमें BD की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे। BD इज इक्वल टू 4.1 इज इक्वल टू 1/2 AE। अभी हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास AE की लेंथ आ जाएगी। AE इज इक्वल टू 2 इंटू 4.1, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4.1 है, हमारे पास यहाँ से AE की लेंथ आ जाएगी आपकी 8.2 सेंटीमीटर। तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट के लिए मैं देख लेती हूँ फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है DF फाइंड करना है और गिवन है हमें CG की वैल्यू। तो मैं बता देती हूँ। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल EG और C, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है? CG निकालना है। तो ये इस ट्रायंगल के अंदर ही आ सकता है, इसी ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसको हम यूज करके CG की लेंथ निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे ये D पॉइंट को हमने मिड पॉइंट, इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव कर दिया कि D जो है वो मिड पॉइंट है किसका? CE का, और BF हमें पैरेलल गिवन ही है AE के और CG के भी।
तो यहाँ से हम मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम डीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिख लेते हैं 4 5। तो इन ट्रायंगल AGC D is midpoint of CE, midpoint of CE। तो यहाँ से हमें मिल गया that BF is parallel to CD। तो यहाँ से हमारा जो है वो देखो DF, क्योंकि D मिड पॉइंट से BF था, D मिड पॉइंट CE का है, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर DF भी पैरेलल हो जाएगा किसका, CD का। और F मिड पॉइंट दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि देखो SH मिड पॉइंट ऑफ CE DE by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, midpoint theorem। और DF की वैल्यू हमारी पैरेलल अगर होगा तो हम अगर कोई ट्रायंगल लिए हैं, अगर ये हमारा पैरेलल है DF, तो ये आपका CD है, तो यहाँ से हम DF की वैल्यू निकालेंगे। DF इज इक्वल टू हाफ CD। ये हमारा कहाँ किस थ्योरम से आया है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास CD की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम पुट कर लेंगे DF इज इक्वल टू हाफ, CD की वैल्यू हमें 11 गिवन है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11.2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5.5। तो यहाँ से हमारे पास DF की वैल्यू क्या आ गई है 5.5 सेंटीमीटर। In the figure given below, QAD is equal to AB, P is the midpoint of AB, Q is midpoint of DR, and PR is parallel to BS, and prove that AQ is parallel to BS and DS is equal to 3RS। तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन है गिवन P is midpoint of AB, ये जो मिड पॉइंट है AB का गिवन है हमें, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारा यहाँ से ये मिड पॉइंट है इस पूरी लाइन का, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AP इक्वल टू PB। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमें पॉइंट 1 गिवन था, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ therefore this implies that AP is equal to PB। और दूसरा पॉइंट क्या हमें गिवन है 2AD is equal to AB। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा AD is equal to AB बाई, इस स्टेप में हमने क्या किया कि दो यहाँ पर 2 था, इसको हम राइट हैंड साइड में सिंपली ले गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अब AD भी क्या है AB का हाफ है, और AP और PB भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो भी AB का हाफ है, तो इसमें हमारे पास आ गया AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू AD। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम पता है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं हमारे, द लाइन सेगमेंट, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it। अब क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने देखा यहाँ पे जो ट्रायंगल है हमारा DPR, ट्रायंगल लेंगे ये वाला
हमारे पास कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है, डी पी, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, डी पी और आर। इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो हमें दिया हुआ है कि ए और क्यू ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, और यहाँ पे एक ए मिड पॉइंट है डी पी साइड का और क्यू मिड पॉइंट है डी आर साइड का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए क्यू जो ये लाइन है पैरेलल हो जाएगी किसकी, डी आर की, इस वाली लाइन की, और इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। पहले मैं ये ट्रायंगल पूरा बना देती हूँ, डी पी आर वाला ट्रायंगल। हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। मैं इसमें नेमिंग कर देती हूँ, पहले नेम लिख देती हूँ, ये हमारा पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है हमारा, और ये हमारा पॉइंट बी, और यहाँ ये आर, ये हमारा क्यू है। सबसे पहले किसी ट्रायंगल की बात करेंगे तो इससे मैंने यहाँ बनाया है इन ट्रायंगल डी पी आर, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा डी पी आर ट्रायंगल में आपको पता है कि ए और क्यू मिड पॉइंट है डी पी और साइड डी आर है। हम सारी चीजें लिखेंगे, ए एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ साइड डी पी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली। तो हम बाई मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि ए क्यू और सी आर जो है वो पैरेलल हो जाते हैं। बाई बाई मिड पॉइंट थ्योरम ए क्यू इज पैरेलल टू टी आर। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है पी आर, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ कि पी आर और बी एस पैरेलल है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ सारी चीजें लिख देती हूँ, सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, कोई भी चीज माइंड में रख के नहीं करना है। गिवन पी आर इज पैरेलल टू बी एस, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारा है ए क्यू तो पैरेलल हो जाएगा किससे, ए क्यू इज पैरेलल टू बी। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है जी, अगर हमको इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2 माने, अगर ए क्यू पी आर के पैरेलल है और पी आर बी एस से पैरेलल है तो ये ए क्यू बी एस के भी पैरेलल हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में भी आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा कि ए क्यू जो है वो, ए क्यू हमने इसको इसके पैरेलल प्रूव कर दिया ट्रायंगल डी पी आर लेके, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पी आर और बी एस ऑलरेडी पैरेलल है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो अगर ए क्यू पी आर के पैरेलल हो गया तो ये बी एस के भी पैरेलल हो जाएगा। नाउ हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, बी एस जो है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ आर, बी एस हमारा बी एस हमारा है ये रहा, मैं येलो से दिखा रही हूँ बी एस, और आर एस कहाँ है, आर एस इसका ये नीचे वाला पार्ट, हम इसे सॉल्व करेंगे अब। यहाँ पे हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं, सॉरी मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ए क्यू इज पैरेलल टू बी एस। तो हमारा यहाँ पर पहला पार्ट खत्म होता है, हम करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए हमें पता है इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होती है, तो हम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम को से दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, और आपको भी ऐसे करना, जो थ्योरम जहाँ पर यूज हो रही है उसे सबसे पहले थ्योरम को लिखना होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल
इंटरसेप्ट थ्योरम। इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम आपको क्या कहती है कि इफ a transversal meets equal intercepts on three or more parallel lines, then any other line, cutting them will also make equal intercept. Make equal intercept. इस थ्योरम का हम यूज करके सेकंड पार्ट इसको प्रूव करेंगे। अब हम फिगर की तरफ देखेंगे। हमने यहाँ पे मैं क्वेश्चन वाला फिगर ले लेती हूँ पूरा। यहाँ पे फिगर ये दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ फिगर ताकि आप लोग क्लियरली से देख पाओ। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फिगर से कि गिवन में पीआर जो है आपका वो बीएस के पैरेलल है। यहाँ पे जो पीआर है आपका पीआर ये है और बीएस की लाइन है, तो ये दोनों आपको गिवन में पैरेलल है। और एटी जो है आपका और एपी और पीपी हमें यहाँ पर साइड में पहले ही प्रूव कर दिया है, दिखा दूँ पहले हमने प्रूव करा है ना यहाँ पर एपी पीपी और एटी प्रूव करा है यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं, जो हमारा डी क्यू है वो क्या हो जाएगा क्यू आर और आर एस, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ए और क्यू दोनों मिड पॉइंट है डी क्यू और डी आर के। तो यहाँ से डी क्यू और क्यू आर सेम हो जाएगा आपका। और अगर आप ट्राइंगल डी बी एस की बात करोगे तो सी और आर मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इक्वल डी आर और आर एस इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, मैं नीचे लिख दूँगी। सबसे पहले लिखेंगे कि since पी आर पैरेलल टू ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं एटी ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया एटी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू पीबी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा डी क्यू और क्यू आर और इक्वल टू आर ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ उसके बाद हमने फिगर से देखा, फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका फिगर है, तो यहाँ से हमारे पास डी एस जो है ये पूरी एक साइड है, ये मैं पिंक कलर से बना देती हूँ। ये आपकी जो डी एस पूरी साइड है यहाँ से, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा डी क्यू इतना पार्ट क्यू आर और आर एस। हमने देखा है कि यहाँ पे दो पॉइंट है तो इससे आ गया। और हम क्या लिख सकते हैं डी एस डी और एस यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं आर एस इतना पार्ट आपका ये है आर एस यहाँ से आता और आर एस क्योंकि ये सारे मिड पॉइंट है तो ये सारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से हम क्या लिख देंगे ये सारे क्या है इक्वल है। फिगर ds is equal to dt is equal to qr प्लस सॉरी मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहाँ पे प्लस आएगा dt प्लस qr प्लस आर एस। और हमने वहाँ पे देखा कि ये सारे जो है मिड पॉइंट है तो इन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम ही रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर एस। हम इसमें से कुछ भी लिख सकते थे, डी क्यू भी लिख सकते थे डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू या क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर। तो हम आर एस इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है डी एस को आर एस के टर्म्स में, तो हम इसलिए आर एस के इक्वल लिखेंगे आर एस प्लस आर एस प्लस आर एस। ये 3 टाइम आ गया है तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3 आर एस और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डी एस और हमें यही प्रूव करना था। तो इसे कंक्लूड करेंगे, हेंस
BS is equal to 3R या therefore BS is equal to 3R RS and C यही आपका आंसर। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे कि कौन कौन सा हमें फिगर कैसे कैसे हम पढ़ कर फिगर बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे ABC ट्राइंगल ABC 1 पार्ट। नाउ मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, नेम लिख देती हूँ A B और आगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द साइड AC हमारी एक साइड है, इसको हमें क्या करना है आगे बढ़ाना है पॉइंट। मैं इसको ई तक एक्सटेंड कर दूँ, दूसरे कलर से कर दूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले यहाँ पर हम क्या करना है। So that CE is equal to half AC। यहाँ पे हमें इसको इतना एक्सटेंड करना है। पहले मैं इसको नेम कर देती हूँ E वो क्या होता है हाफ ऑफ AC होता है, AC का हाफ होता है। हमें इसको इतना एक्सटेंड करना है कि कितना भी एक्सटेंड करेंगे। तो अगर ये 2 टाइम्स है तो ये 1 होगा। आगे हम इसको करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा और कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिख पाए। इसको इतना बनाएंगे आगे ये लिख देती हूँ। नाउ आगे हमें क्या क्वेश्चन दिया है D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। BC हमारा क्या है उसका मिड पॉइंट कोई क्या है D यहाँ पर आएगा आपका मिड पॉइंट ऑफ BC एंड ED प्रोड्यूस ED हमें यानी कि हमें यहाँ से एक लाइन बनानी है ED प्रोड्यूस मीट AB एट F। यहाँ लाइन बनानी है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको हमें कैसे ड्राइंग करनी है। लाइन से ड्रॉ करेंगे इसको इतना आगे प्रोड्यूस करना है कि वो F पे आ जाए। ये आपका पॉइंट होगा है F और ये हमारा D पॉइंट होता है। आगे बढ़ेंगे हम लाइन थ्रू D एंड C आर ड्रॉन पैरेलल टू AB। AB के पहले हमें 2 लाइन बनानी है। सबसे पहले यहाँ से बना लेते हैं लाइन थ्रू D के पास ऊपर एक लाइन बनानी है हमें। D के पास करते हुए आपकी लाइन एक जाएगी और C के पास करते हुए भी लाइन बनानी तो आपको C के पास करते हुए एक लाइन और हमें ये ऐसे बनाना है ताकि दोनों क्या हो आपको पैरेलल हो AB साइड जो AB की ट्रायंगल बनाया हमने ये आपको दिख रहा होगा ये AB साइड है तो इसके पैरेलल करना है which means AC at point C। AC को B पॉइंट पे मिला तो AC पे जो मिडिल पॉइंट है उसे हमें क्या करना है P मार्क कर देना है P मैं इनके लिए डाल दूँ P और EF पे जो मीट कर रहा है वो हमारा क्या है R पॉइंट। अभी हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। हमें जो करना है 3DS इक्वल टू EF। हमें दिख रहा है यहाँ पर जो चीज गिवन है वो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं गिवन CD हमें दिख रहा है BD और DC ये बराबर होंगे क्योंकि हमें D मिड पॉइंट दिया हुआ है साइड BC का। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें एक्चुअली डायरेक्टली गिवन नहीं था लेकिन हमने जब डायग्राम बनाया तो हमें ये दिया हुआ था कि जो D है वो क्या है आपका मिड पॉइंट यहाँ पर गिवन है। तो इससे हमें क्या करना है सबसे पहले हमें इसे इक्वेशन बना लेंगे। अगर ये D इज मिड पॉइंट फॉर साइड BC तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा जो कि आई भी हम लिखेंगे DC BD इज इक्वल टू DC। यहाँ से हमारे पास एक चीज आ चुका है ये एक रिलेशन और DB जो है वो पैरेलल होता है किससे DB आपका ये है BD है DB जो है पैरेलल किससे होगा DC से सॉरी AB। अब नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि जो लाइन DC है पहले लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे DC लाइन है इससे पैरेलल है आपकी AB की पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देंगे DC इज पैरेलल टू AB। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिख सकते हैं इस मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा अगर ये दोनों पैरेलल होंगे ये दोनों साइड अगर पैरेलल है AB और DB तो यहाँ से क्या मिड पॉइंट थ्योरम से आ जाएगा कि P जो है मिड पॉइंट होगा किसका AB। हम इसे यहाँ पर लिख देंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम
यहाँ पे मैं थ्योरम लिखूंगी नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, सारे आंसर जितने भी आएंगे उसमें सब में आपको मिड पॉइंट थ्योरम जहाँ भी यूज हो रही होगी आपको लिखना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में लिख चुकी हूँ, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन आपको हर बार जिस भी क्वेश्चन में जो थ्योरम आएगी उसको आपको लिखना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट। यहाँ हम मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और आगे पढ़ेंगे मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, तो यहाँ से हम क्या सकते हैं, CD में क्या हो जाएगा हाफ, दूसरा तो हमारे पास क्या रहा है, C तो CD है, ये हाफ होना चाहिए किसका, AB का, तो हम सीधे ले देते हैं। तो मैं लिखूंगी CD is equal to half AB। नाउ अब हम ट्रायंगल ABF को देखेंगे। ABF हमारा कहाँ पर है, A, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा भी देती हूँ। A, E और F यहाँ पर ट्रायंगल है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि AB जो है वो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। AB हमें यहाँ पे दिख रहा है, AB AB पैरेलल है CD के, ये हमने पहले वाले पार्ट में देखी, और CD जो है वो पैरेलल है CR के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB जो है क्या है, AB आपका क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ AB, क्योंकि यहाँ पे ये 3 सेक्शन हो रहे थे, ये हाफ है और ये है, और ये वाला ट्रायंगल का मिड पॉइंट थ्योरम ये दोनों पैरेलल है। अगर ये 3 है, ये अगर 2 है आपका, तो ये 4 हो जाएगा, और ये इसका भी हाफ है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 ट्रायंगल की बात हो रही थी, तो इसलिए वो 1/3, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल AEF, आपको दिखा दिया है ट्रायंगल में ऑलरेडी, AB जो है वो पैरेलल है BD और CR के। मैंने दिखाया था उसमें 3 ट्रायंगल थे सारे, तो आ जाएगा हमारे पास जो AB है वो आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ AB, और दूसरी लैंग्वेज में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू AB। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आपका, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, यहाँ से आपका आ जाएगा DF, आपको लिखना होगा DF, ये वाली जो लाइन है दूसरे कलर से, DS जो है वो क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा DF, क्योंकि ये आपका इसमें 1, 2 और 3 ये सारे क्या है, सारे इक्वल इक्वल पार्ट है, ये आपका मिड पॉइंट है इसका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स है, तो 1/3 टाइम्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DF इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ DF, या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ DF, और हमें यही प्रूव करना है। Question 5. In triangle ABC, the median VP and CQ are produced up to M and N respectively, such that VP is equal to Qn and CQ is equal to Qn. Prove that M, A and N are collinear. Second part, A is midpoint of M N. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो हम क्वेश्चन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमें ट्रायंगल ABC दिया गया है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें मैं नेम कर देती हूँ ABC. The medians BQ and CQ are produced up to point M and N. अब हम मीडियन बनाने हैं, ओके BQ, तो मीडियन हमारा B आपका ये इस तरीके से नहीं हो सकता है, ना ही इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि BQ हमारा कैसे होगा इस तरीके से। अब इसमें हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है प्रोड्यूस अप टू M, हमें कहाँ तक बढ़ाना है M तक, एंड CQ भी हमें बनाना है यहाँ पे, तो मैं CQ बना देती हूँ। CQ आपका बन जाएगा इधर, ठीक है, और इसे भी हमें बनाना है M तक, सच दैट BP और इक्वल टू Pn और CQ इक्वल टू Pn, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ये हमें मैं नेमिंग कर देती हूँ पहले। ये हमारा BP मीडियन है, यहाँ पे किया जाएगा आपका, और इसको कितना एक्सटेंड करना है
ये वाला हो गया पॉइंट एम और इसमें हमने एक्सटेंड करा है एम तक, तो ये पॉइंट एम हो जाएगा। और ये सी क्यू है और इसमें हमने कहाँ तक एक्सटेंड करा है एम तक। हमें इसको इस तरीके से बनाना है कि डी पी में ये वाली इतनी डिस्टेंस जितनी है यहाँ पर इतनी ही ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए आपको यहाँ से लेकर पी एम, तो ये आपको ध्यान से बनाना है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ जो सी क्यू है, सी क्यू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आपको देखकर बनाना है। अब हमें जो क्या कर देना है ना, अगर एम और एम पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ए से, ये मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ दोनों को, बिल्कुल आपको स्ट्रेट करना है। ट्रायंगल ए पी एम, ये आपका ट्रायंगल कहाँ पर है, ए क्यू और एम, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला और दूसरा ट्रायंगल है आपका बी टू सी, बी क्यू और सी, ये पूरा ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में बात करेंगे तो इन ट्रायंगल ए क्यू एम एंड ट्रायंगल बी टू सी, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए क्यू एम, ए बी, ऐसा हमें पता है कि क्यू मिड पॉइंट है आपका, ठीक है। तो आगे प्रदेश में तो क्यू मिड पॉइंट हो गया ए बी का, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल ए क्यू इज इक्वल टू डी पी। यहाँ पे हम साइड में सारे रीजन्स भी लिखे जाएंगे, सिंस सी क्यू इज मिड एरिया ना पूरा, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में लिखेंगे क्यू एन जो है, ठीक है, क्यू एन और क्यू सी, ये तो हम गिवन है तो इसको भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देंगे यहाँ पे। क्यू एन इज इक्वल टू सी क्यू, ये हमें गिवन है। और यहाँ से हम फिगर में देखेंगे तो हमारा ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है डी क्यू सी और ए क्यू एम, आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं, ये एंगल ए क्यू सी, डी क्यू सी और ए क्यू एन या फिर एम क्यू एन, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम साइड एंगल साइड से हम इसको प्रूव करेंगे। हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, तो हमने यहाँ पे एस 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 जी एम को यूज करके हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल एंगल ए क्यू एन इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी या बी क्यू सी, फिर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली हमें ये प्रॉपर्टी पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे हमको सारे साइड बाय साइड लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल। और ये तीनों कंडीशन आपकी हो गई, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, क्यू एन इज इक्वल टू सी क्यू और एंगल ए क्यू एन इज इक्वल टू डी बी क्यू। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कॉन्ग्रुएंसी की, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए क्यू एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू सी बाई एस ए एस एग्जाम। तो यहाँ पे मैंने कही मैं आपको फिगर में भी दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ना एक मैंने येलो से हाईलाइट करा था, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट यूज होने की वजह से उनके सारे करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देती हूँ सारी प्रॉपर्टी, ये भी करेस्पॉन्डिंग साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ट्रायंगल आर
इसलिए यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल करें, ए क्यू एम और बी क्यू सी। तो सबसे पहले हमारा हम देखते हैं हमारा कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और एंगल क्यू एम इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी। नेक्स्ट यहाँ से हमारा दूसरा का साइड बराबर हो जाएगा हमारे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ए एम इज इक्वल टू बी सी। इससे सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर है। ए एम इज इक्वल टू बी सी। यहाँ से इसको इक्वेशन करना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमें क्वेश्चन फिगर की जरूरत पड़ेगी। जो क्वेश्चन में फिगर है क्वेश्चन में काम करके यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फिगर होगी। और हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए पी एम और सी पी बी। ए पी एम ये वाला ट्रायंगल आपका, और दूसरा ट्रायंगल है सी पी बी, सी पी बी। हम इक्वल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल बी पी एम, ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल सी पी बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बी पी है वो मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट हो गया ए सी का पी। तो यहाँ से हमारे पास बी पी और पी एम जो है वो इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाला पार्ट ए पी और पी सी ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू पी सी। यहाँ पे रीजन लिख देंगे सिंस बी पी इज मीडियन। और हमें इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि बी पी जो है पी एम के बराबर है। बी पी इज इक्वल टू पी एम, ये हमें क्वेश्चन में दिए हैं। हम अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कौन सा एंगल आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए पी एम इक्वल टू एंगल सी पी बी। यहाँ पर पूरी कंडीशन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशन होगी, हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी बी बाई एस एस एग्जाम। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सारे करेस्पॉन्डिंग ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ लिख देते हैं ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और congruent triangles आर इक्वल। इसको हम यूज करके यहाँ पे लिखेंगे हमारा एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। जगह में लिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा ए एंगल वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। और बी सी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए एम के बराबर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे नीचे नोट डाउन करने करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए एंड एंगल ए इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया ऑलरेडी। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और एंगल पी एम इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। नेक्स्ट बी सी जो है वो ए एम के बराबर होगी, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। इसको हम इक्वेशन 3 और 4 ढूंढ देते हैं। नेक्स्ट अब तो तीनों एंगल का सम होगा ना, ए बी और सी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका यूज करके हम
प्रूव करेंगे। यहाँ नीचे लिख देती हूँ y एंगल from property. Identify sum of this implies that sum of all angles of a triangle is 180 degree. हम इसका यूज करेंगे। हमारे पास आ जाएगा एंगल ABC। मैं सबसे पहले इसे शॉर्ट में लिख सकती हूँ, इसको लिखूंगी, फिर ही मैं फुल लिखूंगी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, एंगल ABC BAC प्लस AC ABC एंगल बी के बीच में एंगल बीच में लिखना होता है। अगर बी यहाँ पे एंगल तो यहाँ पे बी बीच में लिखना होगा। अकॉर्डिंग एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहे ये लिखो या ये लिखो, ये दोनों ही आपका सही होगा। और यहाँ से हमारे पास आ गया मैं फिगर में पिक्चर को दिखा देती हूँ। ABC और एंगल में मुझे ध्यान रखना है, आप चाहे इतना आप बोलो या फिर इतना बोलो, ये दोनों एक ही बात है। तो भी ये आपकी क्या होती है, एंगल में रे होती है, तो रे एक साइड से आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो आपका है BQ साइड को ही एक्सटेंड करके ये ए तक ले गया है, इसमें एक्सटेंड हुआ। तो आप चाहे इतना पार्ट कर दो या ये पूरा इतना पार्ट करो, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम एंगल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम नेक्स्ट आगे लिखेंगे। एंगल ABC प्लस एंगल PCB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा एक एंगल हम आप देखेंगे इसी प्रॉपर्टी के बेस पे QAM, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल PAM और BAC कर सकते हो, या आप सीधे ये लिख सकते हो QCB, या फिर सीधे यहाँ तक एक्सटेंड करके BAC। ये सारा आपको एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, तो हम लीनियर पेयर से हम क्या लिख सकते हैं, ये 180 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल QAM प्लस एंगल PAM प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। हमें रीजन लिखना पड़ेगा, ये सारे एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों लिखना है, और यहाँ पे हमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर। या आप पूरा लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वजह से उन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ये सारे जो एंगल है इनका सम 180 डिग्री होगा, हमने देख लिया। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore, लिखेंगे ये तीन जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है, इसके बेस पे हमारा क्या प्रूफ होगा कि जो n है
ए है और एम जो है वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। ये मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। therefore एम ए एंड एम lies in a straight line। फिगर में दिखा देती हूँ। इतना लिखना पड़ेगा सारी प्रॉपर्टी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। हम क्या लिख सकते हैं, ए एम जो है वो इक्वल होगा ए एम, तो यहाँ से हम ये पूछ होगा एंड ए इज मिड पॉइंट ऑफ एम एन, और यही हमें प्रूफ